वापस हमारे यूट्यूब चैनल सभी के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर फाइनली 53वां 53rd एपिसोड हैज बीन रिलीज ऑफिशियल देखने वाला क्या सीन होता है एंड फाइनली नया एपिसोड आ चुका है अगेन जिसकी हम लोग सब इंतजार कर रहे थे। यस द होल अगेन कुछ चीजें हमें अलग देखने को मिली। मुनारा बेसिकली द होल बॉन्ड इज अगेन बैक इन फॉर्म। अगेन एक टास्क दिया गया जिसमें सारे रूम वापस से खुल गए क्योंकि अगेन आई थिंक सब बिग बॉस हैज रियलाइज्ड कि ये लोग गंद है भाई, इन लोगों से रूम तो साफ रखा नहीं जाएगा, बालकनी को भी क्या कीचड़ बना के रखा है भाई लोगों ने। आई थिंक सब बिग बॉस जस्ट गॉट ऑकवर्ड एंड उसने डिसीजन लिया कि भाई रहने दो, कुछ नहीं करवाना है, सबको वापस से रूम में भेजो, इन लोग वही डिजर्व करते कचड़े, तो सारों को वापस से रूम में नॉल भेजा। तो हाँ देयर वाज अ होल फ्रिकिंग सीन। बातें करते हैं इस बारे में, चाहे पर नए हो तब तक आप सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक दबा देना, दैट विल सरली अप्रिशिएट मी अ लॉट। सब्सक्राइब जरूर से दबा देना, हम लोग बहुत क्लोज है 33.1 के सब्सक्राइबर्स के, तो दबा देना, इट्स फ्री एंड नोटिफिकेशन ऑन का भी आरआर नहीं होगा। तो अगेन बात करें इस एपिसोड के बारे में, तो अगेन द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद द प्रीवियस डेज कन्वर्सेशन अबाउट सना का जो होल सीन हुआ, उसने जो राशन टास्क का गिव अवे कर दिया, आधा टास्क का, विच वाज अगेन मैंने कल भी ये चीज कही थी, सना 1% भी गलत नहीं है इसमें, उसकी वो पर्सनालिटी है, फिर उसकी वो डिसीजन की मैं बात कर रहा था, इसका वो डिसीजन गलत नहीं था, मैंने कल भी ये चीज कही थी, अब जाके देख सकते हो। अब स्टार्ट होता है द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद मुनावर सिटिंग अप अलोन, जिसके कंसेक्यूटिव में बाकी सब लोग राशन एंड ऑल अंदर ले रहे हैं एंड जिसके कंसेक्यूटिव में मुनावर एक खिड़की के एक जगह पे बैठ के कुछ बातें कर रहा होता है अपने आप से एंड लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है। कुछ 2-4 लाइन में रिपीट करना चाहूंगा कि सब चढ़ जाते हैं उस पर, जो खाना वेस्ट करते हैं वो ही नहीं मिला, बेसिकली जो लोग खाना वेस्ट करते हैं वही मिल रहा है उनको, इनको बस उसी चीज का जलन है कि कॉफी दही ये सब चीजें नहीं मिल रही है, सबको ब्राउनी पॉइंट चाहिए, जैसे अंकिता को। मैंने यहाँ कोई साइबर कैफे खोल रखा है क्या, कन्वीनियंस हिसाब होगा, 2 दिन बाद वापस ये लोग चाटने लग जाएंगे। बात करते हैं इस बारे में। कल मैंने कुछ एक चीज कही थी कि इन सारे टास्क का अगर एक मोटिव आप पूछोगे ना कि बिग बॉस का क्या मोटिव था इस टास्क को करवाने का, मैंने कही थी एक चीज कि इस पूरे टास्क का अगर एक आंसर निकालोगे ना कि इस टास्क का विनिंग पॉइंट क्या था, उसका विनिंग पॉइंट ही यही था कि एवरीवन गोज अगेंस्ट सना, दैट इज द होल आंसर। एंड सब ने वही कर दिया, सारे सब लोग चढ़ गए उसके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं मुनावर भी था कल के एपिसोड में, अगर सबको याद हो तो कहीं ना कहीं मुनावर ने भी उस टाइम में सपोर्ट लिया, भला वो अभी बोल रहा है वो चीजें, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि मुनावर वाज आल्सो देयर। इट वाज गुड कि चलो मुनावर ने एटलीस्ट उतनी ज्यादा ये नहीं की, उसको भी कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत लगा, जो कि बहुत जेन्युइन है यार। अब देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुनावर ये जो अभी चीजें बोल रहा है दैट इज अ रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट इज हैपनिंग अराउंड हिम। वो जो एक रिएक्शन थी दैट वाज एन इंस्टेंट रिएक्शन, जो कि मैं समझ सकता हूं कि चलो मुनावर की वो एक इंस्टेंट रिएक्शन थी, वो मोमेंट ऑफ एंगर में उसने वो चीज बोल दी होगी, क्योंकि बहुत कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आई वुड स्टिल गिव अ बिग अप फॉर दैट, कोई बीटी नहीं है उसमें। मुनावर के डिसीजन थोड़े से ये थे, बट ठीक है, हो सकता है कि एक मोमेंट ऑफ एंगर में सडन रिएक्शन मांगना और एक थोड़ी देर बाद जब रियलाइज कर लो तब रिएक्शन मांगना, वो अलग हो सकते। बट मैं एग्री करना चाहूंगा इन सारे पॉइंट्स के साथ जो कि मैंने कल भी चीज कही थी अबाउट द होल सीन, कि सारे लोग चढ़ गए इसमें, सबको ब्राउनी पॉइंट चाहिए थे। अंकिता का तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कल भी चीज कही थी, अंकिता तो बेफालतू के चर्चे करने गई उसके साथ, एंड दिस वाज एग्जैक्ट द वर्ड, ब्राउनी पॉइंट्स लेने गई ना। उसने विकी के बारे में कुछ अपने हस्बैंड को डिफेंड किया, जो विकी क्लेम आउट कर रहा था कि मेरे को डिफेंड करने गई है, वो कुछ ही क्लेम नहीं किया भाई, वो तो अपने ही गाने गा रही थी कि तुमने ये गलत डिसीजन लिया, तुमने बहुत सेल्फिश डिसीजन लिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, उनकी अलग ही चल रही थी बेसिकली। तो आई फील दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट ऑन दैट। फिर होल मनारा थिंग, द होल मुनारा वाला फैक्टर जो हुआ वहां पे, जो लड़ाइयां एंड ऑल हुई, उसमें भी मुनावर कहता है कि मैंने कोई साइबर कैफे तो खोल रखी नहीं है, जो 1-1 घंटे की मैं वो 1 घंटे की 5 रुपए 10 रुपए नहीं लगते साइबर कैफे में, अब क्या रेट है मेरे को पता नहीं, मैं बचपन में जाता था 5-10 रुपए कोई लगते थे, 1 घंटे चलाओ ऐसा सीन था। तो अगेन दैट इज जस्ट अनदर मुनावर्स पॉइंट। बट अगर मनारा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं वैसा लगेगा ना यार कि अब मनारा का वही कहना है यार, मेरे को वो 15-20 मिनट चाहिए, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, द होल मुनारा थिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इस टॉपिक के बारे में बात कर ली जाए। तो यहाँ पर मेरे को मुनारा का ये पॉइंट सही लगा, जिसको क्लेम करते हुए बिग बॉस बुलाता है मुनावर को अंदर कि बेटा तो अंदर आ, तुझे कुछ दिखानी है, तो अंदर जाता है, वो सारी चीजें उनको दिखा के वही चीज क्लेम किया जाता है, एंड कहीं ना कहीं मुनावर की बातों को सच दिखाया जाता है, जो कि सच भी यार, बहुत सारे राशन थे अंदर में। तो बिग बॉस एक क्लेम करता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे सारे राशन ही है जो तुमने गधे की तरह वेस्ट किया था, तुम सारे मोहल्ले वालों ने
वो कहीं ना कहीं एक आसन है। तो तुम जो ये ड्रामा कर रहे हो लड़ने का सना से कि खाना कम आया, तो खाना तो कम आया ही नहीं है, खाना तो कम आया ही नहीं है। ये तो तुम्हें बस वो एक स्पार्क दे दी पीछे में, तुम उसको लेके पूरा देश घूम रहे हो, पता चला कुछ बात ही नहीं है उसका, बिन बात के पतंगड़ बनाना बेसिकली इज अ होल जो बिग बॉस ने कही कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी कही। आई वुड एग्री विद बिग बॉस फॉर दैट, बिग बॉस फॉर दैट वाज अ गुड। उसको एक अप्रिसिएशन मिला मुनावर को, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा मेरे को। अब आते हैं होल मनारा थिंग के बारे में। जो लोग भी, मैं कल देख रहा था भाई इंटरनेट में अलग ही लोग हेड दे रहे हैं मनारा को यार इन सब चीजों से। मेरे को समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द होल थिंग अबाउट ऑल दिस मैन। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, इमेजिन मनारा गोइंग टू मुनावर टुडे। अब यहाँ पे उसका ईगो नहीं आया होगा, यहां पर उसका ईगो नहीं आया होगा बीच में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेम, लगभग सेम चीज है। ये जो जिस तरह से उसने ये की, कहीं ना कहीं अनुराग के साथ भी इसका ये भसड़ चल रहा है, ये तो आप एग्री करोगे, सेम लगभग ऐसा ही भसड़ चल रहा है। बट शी बीइंग मनारा चोपड़ा टेक्स एन एफर्ट, वो अपने ईगो इसको बोल लो या फॉलोवर्स गेम बोलो, जो भी इसको बोलो, बट एटलीस्ट शी टुक एन एफर्ट टू गो टू मुनावर, जो कि शायद मुनावर भी कल या परसों कर लेता। अगर इनके चलो मान लो मनारा ये नहीं करती, तो आई फील कि मुनावर इतना, उसके पास है इतना दिल कि वो कल या परसों जाके सॉरी वॉरी बोल करके वो अपनी तरफ कर लेता, नो डाउट ऑन दैट। बट मनारा टुक एन एफर्ट टू गो टू हिम, कंसल्ट अबाउट द होल थिंग दैट हैपेंड, सारी लड़ाइयां एंड ऑल। तो अगेन मनारा जाती वही कहती कि तूने बेइज्जती कर दी, बट ठीक है मेरे को चलेगा, नो डाउट। बट उसमें मुनावर ने एक बहुत अच्छी पॉइंट कही, जिसको मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा आप सबसे, कि आप किसी चीज के चक्कर में ना एक ऐसे चीज को खो दोगे ना जिसकी आपकी रिग्रेट होगी बाद में। इसका एक बहुत सुंदर लाइन है, यू विल लूज मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मी। मुनावर ये लाइन कहते हैं, आई वुड टोटली एग्री विद दिस लाइन, कि कहीं ना कहीं जो मनारा का ये जो टॉन्ट गेम है ना, बाकी सबके सामने भला ही उसको एक सैवेज वाला जोन दे देगा, बट ये चीज अगर आप मुनावर के साथ ही करोगे ना, तो दिस इज अफेक्टिंग यू मनारा। आई वुड से टू हर कि अगर ये चीज आप मुनावर के साथ ये टॉन्ट गेम खेलोगे ना, तो वो आपको ही कहीं ना कहीं गलत उसमें लेकर जाएगा। तो इट्स अ एडवाइस टू हर कि यार ये चीजें ना करे, वो साथ में रहे, जो करना है करे, नो कंप्लेंट्स फॉर दैट। बट ये जो टॉन्ट गेम वाला ये जो वो करती है ना, नहीं अच्छा लगता यार। किसी के लिए भी आप एक हद तक ही ना आप ले पाओगे, फिर आप ट्रिगर हो जाओगे, फिर ये चीज देखने को मिलने वाली है हमेशा। तो हाँ, फिर एक सेकंड कन्वर्सेशन आती है जिसमें मनारा जी ये कहती है कि तूने मेरे को अपने गेम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। ओके, नाउ मनारा इज गेटिंग इनटू दैट हॉट टॉपिक मैन, कि तूने अभी तक गेम के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसमें मुनावर का बहुत स्मार्ट आंसर था। आई वुड से स्मार्ट आंसर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुनावर इज दैट गाय। मुनावर वो ऐसा है, उसे पता है कि हाउ टू, उसने वो बात घुमा दी, मेरे को फील हुआ, क्योंकि जो मेरे को फील हुआ दैट वाज समवेयर वो पॉलिश करने की कोशिश किया मनारा को, कि मैं चाहता हूं कि तू इंडिविजुअल के लिए तेरा वो तरीका, तो इंडिविजुअल के लिए इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। उसने कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि उसने वो बात पलट दी, बेसिकली इज व्हाट आई फील। मेरे को लगा कि उसने वो बात पलट दी, कि उसे पता है यार ये भरोसे ना, अब भरोसा नहीं कर सकते इस पे उतना जल्दी। भरोसा कर सकते हो, अभी टाइम है, उस वो भरोसा आने में भी वो टाइम है मनारा के ऊपर, तो नो इश्यूज फॉर दैट। और यहाँ दिल की बातें कर रहे तो हमारे अभिषेक जी, उसके दिल टूट गया बेसिकली ईशा के ऊपर, उसे अगेन वो पुरानी चीजें और याद आने लग गई है शायद। अगेन आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू हिम, तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट कि वो क्या चीजें थी, वो रियल थी या फिर नहीं, जो भी थी इट्स हिज इशू। अगर मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट शिट। बट यार उसे भी ये चीज आगे बढ़ के जिंदगी को आगे लेके आना चाहिए। बट इन सारों के बीच में वी कैन सी अ सिग्मा मेल वो जो सिग्मा मेल होते हैं ना, एंड आप सबको पता है एक सिग्मा मेल पूरे अगर घर पे कोई है तो वो हमारा समर्थ है। अगेन मैं आज उसको एक पानी का अवार्ड देना चाहूंगा वापस से, चौथा अवार्ड वो हमसे रिसीव कर रहा है। पता है क्यों? ईशा का जो भी उनके साथ भसड़ हुआ कल रात को, कि वो टॉन्ट एंड मॉल मारा था अभिषेक के मैटर पे, उसपे ईशा कहती कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि तू मेरे पास आके मनाएगा मेरे को, एंड समर्थ बीइंग दैट सिग्मा मेल ब्रो, ही डजंट गिव अ शिट अबाउट तो वो सीधा कहता तू राजकुमारी तू कोई राजकुमारी नहीं, तू जा यार दैट। बट वो जो वो जो उसका जो फेस वो था ना उस टाइम पे, एक्सप्रेशन ब्रो दैट वाज किलर भाई। मतलब
मैं उसको वो डब नहीं कर पाऊंगा, बट द वे ही सेड दैट एंड वो जो सूखे टोन पे वो बोलता है ना ये सब चीजें, आई लेजिट लाफ्ड एट दैट पॉइंट भाई, आई लेजिट लाफ भाई। अगेन वो चीज अच्छी साउंड नहीं करती, बट कुछ चीजों को मजाक में ले लेनी चाहिए कुछ चीजों को मजाक में ले लेनी चाहिए। बट हाँ यार, दैट वाज सैवेज डूड, दैट वाज सैवेज। एंड ईशा इन सारी बातों को वापस से लेकर के अंकिता जी के पास लाने लगी, जबकि अंकिता जी बारे में उसने तुम 2 दिन पहले चुगलियां लगा रहे हो एंड फिर उसी के पास आके अपनी ही सारी बातें कंसल्ट कर रहे हो। क्या है ईशा यार, ये क्या है बताओ। ठीक है जो भी है, अब उसका वो सीन है तो अब वी जस्ट कांट हेल्प आउट मैन, कहीं ना कहीं हमें गेम में नौ समझ में आ ही रहा है। फिर अंकिता और अनुराग और खानजादी के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है कोने वाले रूम में, जहां पे मनारा और मुनावर हमेशा बैठे रहते हैं, समझ रहे हो, जहां पर वो हाथ पकड़ा पकड़ी वाला सीन हुआ था। वहां पर इनका एक कन्वर्सेशन होता है जिसमें अनुराग और अंकिता जी की कुछ बातें हो रही थी। मैं पहले बातें कर दूं आप सबके सामने। अनुराग कह रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, अनुराग कह रहा है विकी पब्लिक में ओपिनियन देना बंद कर दिया है, अब मेरे को कहीं ना कहीं वो वीक लगने लग गया। अब देखो, इसमें मेरे 2 ओपिनियंस है, क्योंकि सारे एपिसोड की मैं बात कर रहा हूं विकी के, आज पूरे एपिसोड की अगर मैं बात करूं ना, आई फील बिग बॉस ने उसे इतना टॉन्ट मार मार के ना, उसका कहीं ना पता है मेरे को क्या लगता है, उसका गेम भटका रहा है बिग बॉस, इज व्हाट आई फील। मेरे को अब वो फीलिंग आ रही है, क्योंकि यार इतना मतलब हर कन्वर्सेशन में बिग बॉस को बीच में उंगली करनी है उसकी, हर एक कन्वर्सेशन में। वो अनुराग से कन्वर्सेशन कर रहा था, उसमें भी ये करना है, वो टास्क चालू होता है विकी भैया ये भी क्यों। अरे यार बिग बॉस रुक जाओ यार, रुक जाओ, उस बेचारे को भी तो थोड़ा सा तो समय दो यार, तुम तो उसको पूरा ही नंगा करने में लग गए यार। उसकी सिर्फ हमें धोती खोलनी थी, धोती खोल दी आपने वीकेंड का, वहां पे बात खत्म। आप तो पूरा ही उसको ये करना चाह रहे हो यार। इससे पता क्या हो रहा है, विकी भाई के क्या सीन हो रहा है, विकी भाई अब घूम रहने लग गए बेसिकली, इज व्हाट आई फील। एंड उसे वो लोग अब ज्ञान दे रहे हैं जिनकी आज या कल में ये होने वाली है, टाटा बाय बाय। कौन? अंकिता जी ज्ञान दे रही है उन्हें, सना ज्ञान दे रही है, जिनके बदौलत सना मेरे को दिख रही है शो पे, इतने दिनों से वो लेकर आ रहा है। आज वो कह रही भाई विकी की वजह से मैं दब रही थी, अब मेरा गेम ये गेम है, राशन टास्क बंद कर देना गेम है। वाह भाई, ये तो अनुराग का डुप्लीकेट, अनुराग को भी ये लगता है कि चुगली करना इज अ गेम, एंड फिर मैं वोट करते टाइम वो पत्ता खेल दूंगा, खत्म गेम। तो आप समझ रहे हो, तो खानजादी ज्ञान दे रही है, वो भी विक्की भाई को। मतलब ये देख रहे हो, गट्स देख रहे हो लोगों के। एंड मेरे को सीधी बात लगा, मेरे से सीधा पूछोगे ना, ये पूरी की पूरी बिग बॉस की गलती है। अगर मेरे से पूछोगे तो ये विक्की भाई की गलती है ही नहीं। अरे तुम बेचारे वो हर दिन तुम जबरदस्ती की टोंट मार रहे हो यार, हर चीज में विक्की भैया ने ये कहा है, उसको ये कहा है, उसको ये कहा है, उसको ये कहा है, विक्की भैया ने वो कहा है, फिर उसके बारे में ये कहा है, फिर उसके बारे में ये क्या है भाई। तुम तो पर्सनल चैट्स लीक कर रहे हो यार, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो है ही नहीं, तुम तो जबरदस्ती के चैट्स लीक कर रहे हो, तो वो तो गलत है यार, सीबीआई तो हो नहीं तुम। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इसी वजह से ना विकी ने बात करनी थोड़ी सी कम कर दी, जिसकी वजह से आसपास के वो जो भीड़ बकड़ी नहीं होते वो बजने लग गए बेसिकली। तो अब पता नहीं, दिस माइट बी हिज गेम प्लान और इज जस्ट बिग बॉस वाला सीन। तो अनुराग कह रहा है विकी को कि सॉरी अंकिता को कि विकी का गेम मेरे को वीक एंड ऑल लगने लग गया एंड बहुत बोरिंग हो चुका है। एंड ये बताओ बातें कौन कर रहा है। और नॉमिनेशंस की बात हो रही थी कि नॉमिनेशंस के में विकी आजकल बातें नॉन नहीं रखता है, वो अपने पेट के अंदर रखने लग गया। विकी भाई का एक कहना था जो मैं विकी भाई से एग्री करूंगा उन चीजों पे, कि अगर विकी भाई का कोई गेम है जिसमें अंकिता इधर से, मुनावर इधर, अंकिता, अनुराग और शायद खानजादी रिलेटिव थी, नॉट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो बैठ के अलग ही ज्ञान दे रहे बेसिकली। आपको ये करनी चाहिए, आपका गेम बोरिंग दिख रहा है, आपको नॉमिनेशंस के 3 आपको बोला नहीं जाता है। विकी भाई कह रहे हैं भाई मैं अपने समय आने पे मैं कर दूंगा, मेरे को पता है अंदर में मेरे क्या चल रहे। अंकिता मेरे को नहीं दिख रहा भाई, मेरे को तुम्हारा गेम नहीं दिख रहा, मेरे को बोरिंग लग रहा है। अरे अंकिता जी देयर इज अ रीजन ना भाई, उसको कुछ तो करने दो। तुम्हें साथ में चाहिए था तो प्रॉब्लम है, जब वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम है, वो गेम खेल रहा था तब तुम्हें प्रॉब्लम। अरे बेचारे वो कहीं तो छोड़ दो, अंकिता जी कहीं तो छोड़ दो, कुछ तो कर लेने दो। साला बिग बॉस पीछे पड़ा हुआ है, सारे लोग उसी को टॉन्ट मार रहे, अंकिता जी भी उसी को लपेट रही है।
बिग बॉस भी सब टॉन्ट मार, सलमान भाई भी अलग ले रहे। अरे रुक जाओ, कोई तो रुक जाओ, कहीं तो बेचारे को मौका दे दो, थोड़ा सा तो शाइन कर लेना दो यार। तुम तो जबरदस्ती उसको दबा दे रहे हो यार पूरा। मेरे को लगता था यार टॉप 2, बट जिस तरह से इन लोगों ने जबरदस्ती की ये कर रहा है ना, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट भाई, इज वॉट आई फील। तो टोटली विथ विकी फॉर दैट मैन, टोटली विकी फॉर दैट। क्योंकि फिर अनुराग का कन्वर्सेशन आता है एंड मेरे को एक चीज पता चल गया कि अनुराग जो एक दो पत्ते लेकर आ रहा था ना, उसमें से दूसरा पत्ता जो है वो है चुगली काट, उसको कहते हैं चुगली करना। अब क्या होता है, मनारा के बारे में कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो क्लेम करता है कि मैंने आपको नॉमिनेशन नहीं दिया इसीलिए वो ये कर रही है, मतलब उसे वो बात नहीं करना है। सब ये फर्क है पता किसी और में और इसमें, कि आप ना ये जो दोस्तों के चूल्हे का दफे बोलते हो कि तुम दोस्ती अपने पास तक रखो, मेरे को वो दोस्ती ये नहीं चाहिए। सीरियसली अनुराग, सीरियसली अनुराग, एपिसोड के खत्म होते होते तुम साथ में बैठ रहे हो भाई मनारा के, जनता तो बाहर दिख रही है ना, जनता को तो पता है कि कौन किसका स्टैंड एक्चुअली में स्टैंड है, या किसका स्टैंड वो हवा वाला स्टैंड है, वो जो हवे में नहीं दिखता है स्टैंड, वो स्टैंड है। तो हमें तो बाहर दिख रही है ना। एपिसोड के एंड होते थे दोनों साथ में बैठ के बतौले कर रहे, बताओ। एंड अनुराग भाई ज्ञान दे रहे विकी भाई को कि उनका स्टैंड नहीं दिख रहा भाई, उनका बहुत वीक हो गया गेम, बताओ। ये तो हालत है इनकी, एंड इन्हें ट्रॉफी चाहिए, बताओ। तो दैट इज अ होल सीन। सारे एंड ऑल चीजें, ये चीजें ना बातें होती हैं। और इस बीच में सना और विकी अपने अलग लड़ जाते हैं कि तूने ये कहा, तूने वो कहा, तू दोगला है, तू भड़काऊ है, तेरे में ट्रस्ट इश्यूज है, तू फिर विकी कह रहा तू पलट जाती है, तू किसी की सगी नहीं है। अगेन ये इनका वो प्रॉपर चलते रहता है। जैसे मुनावर एक पॉइंट बहुत अच्छा कहता है कि अंकिता जी कहीं ना कहीं आप ही ने ब्राउनी पॉइंट्स लेने गए थे, आपको जब कहा गया कि आप जाके चुप रहो, आप शांति से बैठे रहो, तो आप ही जाके ब्राउनी पॉइंट्स लेने गए कि सना तुमने तो बहुत खराब किया यार, तुमने तो ये बहुत सेल्फिश गेम किया, मैं तुम्हारी जगह रहती तो मेरे तो दिल है भाई, मैं तो ये नहीं करती। ये जो तुमने ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश की, अंकिता जी लेने तो आप ही गई थी, आप समझ रहे हो। तो अंकिता जी को अपना गलती कभी रियलाइज नहीं होगा, उनको चाहिए ना 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 मैं सामने वाले को गलत प्रूव करूंगी, मैं खुश हूं, समझ रहे हो। पानी पियो साथ में बैठ के, फिर आगे बात करते हैं। और ये सारे बीच में अनुराग और खान का भी एक फाइट हो जाता है बेसिकली, अबाउट द होल ऐश्वर्या एंड ऑल, इनकी बातचीत हो रही होती। वो बेसिकली वो सारा गुस्सा खानजादी का, यानी क्या कहता है शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड ऑल, ये पूरा इनका चलते रहता है यार। लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस भाई, लीस्ट। बट हाँ, द होल टास्क स्टार्ट्स अबाउट द होल रूम चेंज वाला टास्क, एंड अगेन बिग बॉस की टिपिकल बिग बॉस 17 डे चालू होते ही विकी को टॉन्ट। क्या बिग बॉस यार, रुक जाओ, टारगेट करना बंद करो भाई, बेचारे को तुम लोग अलग ही पीछे पड़ गए यार, धोती खोल दिया बस, सारी चीजें थोड़ी तार रही है यार उसकी। तो अगेन सारे रूम एंड ऑल खुल चुके हैं, दिल का रूम का इनवाइट आ गया उनके पास, बोलो दोनों को इनवाइट भी कर दिया, दोनों ने रिजेक्ट भी कर दिया, सारे के सारे को दम में भेज दिया। बट डूड, मेन कंटेंट तो यहीं से शुरू होता है, जब सारे के सारे कंटेस्टेंट्स घुसते हैं दिमाग के कमरे में, सॉरी दम के कमरे में, सारे लोग घुसा दिए जाते हैं। जो चीजें हुई भाई, मैं कसम से कह रहा हूं ना, द मोमेंट दे गॉट इनसाइड द रूम, एंड जब तक वो सेकंड जजमेंट वाला रूम का डिसीजन नहीं आया, मैं तब तक लेजिट हंसा हूं भाई। जो इनकी कन्वर्सेशन एंड ऑल हुई है, एक क्यूटीफाई कन्वर्सेशन हुई बीच में कि अगेन हमें मनारा के साथ ही रहना पड़ेगा, मुनावर जी कहते हैं हमारे कि हमें मनारा जी के साथ ही रहना पड़ेगा, बट या अनफॉर्चुनेटली इट इज अ सैड ट्रू मैन। मुनावर आई फील यू मैन। बट हाँ, बट उसमें एक चीज और अच्छी हुई, अनुराग को एक रियलिटी चेक मिला आज के दिन पे, आई वुड से, कि विकी भाई जो जिसको वो क्लेम अप लेके चल रहा था ना कि विकी भाई मेरे साथ है, विकी भाई मेरे साथ है, मैं उनके साथ रहूंगा तो विकी भाई मेरे साथ है, तो उसे भी नहीं पता कि उसके साथ ही वो गेम हो रही है, समझ रहे हो। आज के टास्क में जब अनुराग का उसने नाम ले लिया कि जाके अनुराग को मैं नील को अटैक करके मैं अनुराग को ही आई विल गिव हिम अनदर चांस, नील को, एंड आई विल अगेन नॉमिनेट हिम। उन सारी चीजों में जब बात एनऑल हो रही थी, तो अनुराग को ये चीज तो रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं उसने ही उसको बस में लपेट दिया, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अच्छा हुआ ये चीज, अनुराग को एक रियलिटी चेक मिला कि जिसे तू अपना
भाई अपना बहुत ज्यादा क्लोज या अपना कोई बहुत ज्यादा रिश्तेदार समझ रखा है ना, तो वो कहीं ना कहीं तेरे साथ ही वो गेम खेल रहा है। दैट्स गुड फॉर अनुराग साइड ऑफ गेम। अच्छा लगा मेरे को चीज, एंड गुड कि चलो अनुराग वो चीज रियलाइज करेगा ना, प्लीज उसके साथ ज्यादा उस लेवल पे घुसेगा नहीं। तो अनुराग भाई अप्रिशिएटेड फॉर दैट, दैट वाज अ गुड रियलिटी चेक दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम विकी साइड, जिसमें हमारे मुनावर बिना टोन के रहेंगे। लगता है आपको मुनावर को मौका दे दो तुम, मुंह से हिला दे पूरा जमीन। वो कहता एक है राइडर, एक है बस ड्राइवर। आई लेजिट लाफ्ड बट, एंड उस पे अनुराग क्या चीज कहता है, जब विकी भाई को पता है कि हम पैसेंजर है तो हमें ही क्यों बस के नीचे से ढकेल रहा है। बोला अरे यार ये तो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ये पैसेंजर है। फिर उस दिन बिग बॉस ने जब वो कह रहे थे बिग बॉस कि तुम सब इसकी कठपुतलियां हो, तब आपने डिसएग्री क्यों किया था अनुराग भाई, जरा बताना हमें। तब तो आप डिसएग्री कर रहे थे, बट यहाँ पे आप एग्री कर रहे हो कि ये तो हमारा ही पैसेंजर है। तो समझ रहे हो, तो शायद क्या तो अनुराग भाई को वो समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, या तो फिर शायद अनुराग भाई अब उस जोन में आ गए कि ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ही इज स्टैंडिंग एंड प्लेइंग हिज गेम इन द गाइडेंस ऑफ विकी भाई। दैट इज नॉट रॉन्ग, मैं इसको गलत नहीं बोलता यार, जिसको नहीं आती क्या दिक्कत है, साथ में खेल के दिखेंगे क्या दिक्कत है, नो इश्यूज फॉर दैट। बट एग्री करना दैट इज अ बोल्ड मूव आई वुड से। मैन एग्री कर यार, हाँ मैं साथ में खेल रहा हूं, मेरे को नहीं आती उसके साथ में खेल रहा हूं, खत्म। दैट इज अ गुड गेम आई वुड से, दैट्स नॉट अ बैड गेम। बड़ा वो बात मेरे को हंसी है कि एक है बाइक राइडर, एक है बस ड्राइवर। यार मुनावर समर्थ, यार समर्थ भी क्या मचा रहा है भाई शो में। समर्थ के लिए भाई तालियां भाई, समर्थ इज वन साइडेड भाई। अगर मुनावर के बाद अगर मैं किसी को ट्रॉफी लेते हुए दिल से नाखुश नहीं हूं ना, दैट इज समर्थ भाई, दैट इज समर्थ। वो अगर ट्रॉफी लेके भी चल लेना मुनावर के हाथ से, मेरे को अंदर में दुख नहीं होगा। वो बंदा भाई, वो बंदा अलग है भाई, वो आइटम है, वो बंदा नहीं वो आइटम है भाई। वो कंटेंट देता भाई, वो टिपिकल कंटेंट गिवर है। उसको टॉप 2 तक रखना। नहीं टॉप 2 में नहीं हो पाएगा, बट हाँ टॉप 5 में तो प्लीज रख लेना बिग बॉस, प्लीज रख लेना। तो हाँ फिर आती है दम के रूम की, फिर आती है दिमाग के रूम की बात, बेसिकली अबाउट द होल दम मैटर, कि सबको मौका दिया जाता है, सब लोग अपने अपने देकर आते हैं कि किसको किसको चाहिए। बट कहीं ना कहीं ऑलरेडी बिग बॉस ने मन में फाइनल कर लिया था कि अरुण को और ऐश्वर्या को ये लोग इसी में रखने वाले हैं, क्योंकि अगेन मेरे को लगा ईशा के और समर्थ के रीजंस बहुत जेन्युइन थे टू स्टे इन दिमाग रूम, इज व्हाट आई फील, सॉरी इन दिमाग रूम मेरे को लगा। बट अगेन बिग बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, इस बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि इन लोगों को दिमाग में रखना है, बाकी सबको दिल पे रखना है। क्योंकि यार मेरे को तो ऐश्वर्या से ज्यादा जेन्युइन समर्थ और ईशा के पॉइंट्स लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट अगेन ये डिसाइडेड था पहले से, तो इसमें अब क्या बोल सकते हैं। इस बीच में अंकिता जी अलग भड़क जाती है यार, अंकिता जी इज टर्निंग इरिटेटिंग यार। अब अभिषेक के एक तो पूरा घर विकी के पीछे पड़ा हुआ है और तुम उसे उंगलियां कर रहे हो, विकी तू बता अंदर में क्या हो, विकी बता अंदर में क्या हो, विकी अंदर, अरे तुम ही चल जाते यार, तुम ही चल जाओ, आप ही चल जाओ अंकिता जी, 2 बार आप ही चल जाओ, उसके बारे में भी आप ही चल जाओ। वो अपना अनुराग को समझा रहा है कि ये हुआ, मेरे को छाती के अंदर एक दर्द हो गई थी, कुछ दर्द हो गया था अंदर में, उसको मैं सॉल्व करने गया था, अंदर डॉक्टर आए थे, सारे ने चीजें को सॉल्व कर दी, पता चला अनुराग का नॉमिनेशंस का बीमारी है, तो वो ठीक करके वो चला गए। अब यहाँ पे अंकिता जी अलग ये मार रही है, कौन सा डॉक्टर आया था, किस चीज का बीमारी बोली है, वो सारे उनको जानना है। अरे यार ये क्या मतलब है, उसको निकलने तो दो पहले उस जोन से, नहीं हमें उंगली करनी है। सना अलग मजे ले रही है। सना ये इधर से पोक, वो उधर से पोक, इधर से पोक, भाई विकी गरमा गया ना भाई। जिस दिन विकी भाई गरमा गया ना, वो अपना बिजनेसमैन रूप दिखा देंगे भाई। बट हाँ अगेन ऐश्वर्या और ये लोग चल जाते हैं इस रूम में, अपने दिल में अगेन अपने मुनावर की जनता, सारे लोग आ गए, मुनावर, मनारा, समर्थ, ईशा, अभिषेक तो इसमें है पेट प्रोजेक्ट वाले रूम में, और एक तो कौन है, रिंकू और अपना अनिल भाई। तो दैट इज अ होल दिल टीम नाउ, लेट्स सी हाउ डज दिस टर्न आउट। अंकिता जी किस में है, अच्छा अंकिता जी तो उसमें हो गई ना दम वाले टीम में, हाँ बड़ा दैट इज अ होल सीन। और फिर इन सारे चीजों के बाद में एपिसोड जब एंड में आता है, तो कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती जो शायद सपना है। खानजादी और अभिषेक जी साथ में बैठे हुए गपशप लड़ा रहे बेसिकली, जिसमें अरुण भैया का एक टॉन्ट मार देते एंड ही शोज दैट पावर कि बेटा तू दिमाग टीम में है अब। अपने सारे सामान निकल पहले फुर्सत।
यार अरुण भाई मजे लेने वाले हैं, प्रीटी श्योर। अरुण भाई अगर इस ताकत के मजे नहीं लिए तो और कोई नहीं ले सकता भाई, ये तो मैं आई कैन से दिस ऑन फेस। बैगन की बातें कर रहा है भाई। सही है यार। ऑल्सो अभिषेक ही बहुत अच्छा पॉइंट कहता है कि द रीजन ही इजंट प्लेइंग विद विकी एंड इजंट, वो होता है ना कि उसे भरोसा नहीं है अबाउट हिज ट्रस्ट एंड ऑल, विच इज अ गुड पॉइंट आई वुड से फॉर हिज बेनिफिट, कि कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिव दिख रहे हैं, विच इज अ गुड पॉइंट आई वुड से, जो कि दिखना चाहिए भी, क्योंकि तुम किसी का अंडर खेल रहे हो तो नेगेटिव तो डेफिनेटली दिखोगे ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसको एक फर्स्ट का दर्जा दे रहे हो, नेगेटिव तो दिखोगे। तो वही वो अब मोटिवेशन दे रहा है खान सादी को। आई होप सो शी टेक्स इट एंड डज वेल इन द होल सीन। बड़ा मनारा और अनुराग का एक कन्वर्सेशन हो रहा होता लास्ट में, अगर एपिसोड एंड होते होते इनकी कन्वर्सेशन हो गई, जिस कन्वर्सेशन की बात मैं स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में कर रहा था, जहां पे अनुराग चुगलियां कर रहा था कि मैं इससे बात नहीं करने वाला हूँ, मनारा से उसका दोस्ती उससे मुबारक हो, मेरे को ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, वो मैंने आपको नॉमिनेट नहीं किया तो इसलिए मैं नहीं किया। अब तो तुम आ गए मनारा के पास ही अनुराग भाई, ये क्या पलटू गेम हुआ ब्रो? जस्ट बिकॉज उसने विकी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया वहां पे, तो तुम्हें मतलब कितना इजी स्विच है अनुराग भाई, कितना इजी स्विच है। इधर बंद इधर चालू, इधर बंद इधर चालू, इधर बंद इधर चालू, इधर बंद इधर, वो जो दिवाली की बल्बें नहीं होती छोटी छोटी, ऐसा 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 वाला, इधर बंद इधर चालू, इधर बंद इधर चालू, वैसा। ये जो फ्रेंडशिप दिखा रहे दोनों मिलके, मनारा और अनुराग, ये तो फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं वो लोग, बताओ तो क्या बोलेगा। उसके साथ भी वही डिस्कशन होना कि विकी भाई मेरे साथ लो पॉइंट में थे, मेरे साथ ये किया उसने वो भाई। मनारा को गेम समझ में आने लग गया कि ये गेम नहीं था, ये जेलेसी फैक्टर थी, बोलो मनारा बता रही है गेम। अब क्या बोलोगे बताओ, दैट इज द होल सीन यार। अब इसमें मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं। And the whole episode ends up with Munawar, and starts up with Munawar and ends up with Munawar. तो all's well that ends well. मुनावर भाई हमें जाते जाते खुजली करते हुए दिखे हैं, वो भी समर्थ की। जी हाँ, यही सच है। यही सच है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभिषेक मुनावर का एक और टैलेंट है कि उसे खुजली करने भी आती है। तो दैट इज द होल एपिसोड भाई। कमेंट्स मेरे को जरूर से बताना कि आप सबका क्या राय था, मेरे को जानने में बहुत खुशी हुई थी आप सबको, लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन। नहीं मेरे को कसम से इतना मजा आता है ना आप लोगों के कमेंट देखने में, इसलिए मैं लाइक एंड ऑल भी करता हूँ आजकल। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी बातें चीजें होती है, बहुत सारे क्लिप्स आते हैं हमारे पास, टैग्स तो भाई क्रेजी भाई, तुम लोग पागल पब्लिक हो भाई, ये तो मैं कह सकता हूँ भाई। द डे आई स्टार्टेड मेरे को नहीं पता था इतना प्यार दोगे भाई तुम लोग, भाई तुम लोग मचा रहे हो भाई। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 100K प्लस व्यूज ऑन रिव्यूज, दैट इज मैसिव भाई, मैसिव। मैं सबके लिए एक बार मैं दिल से ताली करना चाहूंगा मैं, एंड सबको मैं समर्थ वाला अवार्ड देना चाहूंगा, ये पानी वाला अवार्ड। जो भी जनता हमें देख रही रिव्यू, ये लो तुम्हारा अवार्ड। समर्थ भाई की तरह आप भी अवार्ड डिजर्व करते हो हमारे एक रिव्यू वीडियो देखने के लिए। शेयर एंड ऑल आप कर ही रहे हो, वापस से बोलूंगा शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।